नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। पिछले कक्षा में हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व करने सीखे थे। 3/3 का कहीं कि 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखे थे। आज हम लोग प्रॉपर्टीज सीखेंगे किसका, डिटरमिनेंट का। तो आइए देखते हैं पहला प्रॉपर्टी है कि द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मतलब एक डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या रहता है ना, अनचेंज रहता है, कोई चेंजिंग नहीं आता है यदि इसके रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें। रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो आइए देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल से, तो समझ में आएगा। माना कि ये एक डिटरमिनेंट है 2 3 4 1 2 6 6 2 1, एक डिटरमिनेंट है 3 ऑर्डर का। तो ये 3 ऑर्डर का इसको यदि सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ये निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा। हम लोग इसको 2 लेते हैं तो 2 का रो और कॉलम काट देते हैं तो क्या बचेगा। देखिए तो 2 का रो और कॉलम जब कट गया तो 2 6 और 2 1 बच गया। और साइन चलता है प्लस माइनस प्लस, हम लोग पिछले कक्षा में देख लिए थे क्यों चलता है। फिर -3, जब -3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 6 और 6 1 है ना। फिर प्लस, ये देखिए साइन प्लस और 4 लेते हैं तो 4 लेते हैं तो रो और कॉलम काट देंगे 4 का, तो 1 2 और 6 2 होगा, है ना ऐसे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या पाए कि 2 -12 -3, ये देखिए 1 -36 प्लस 4 2 -12 ऐसे, है ना। तो 2 × -10 और ये हो गया -35 × 3 प्लस 105 हो जाएगा। प्लस 105, 35 को 3 से गुना करेंगे तो ये माइनस प्लस, और ये -10 को 4 से गुना करेंगे तो -40। तो कुल मिलाकर के देखिए ये कितना हो गया, -20 हो गया और माइनस ये 40 प्लस 105, तो 105 - 60 तो हो जाएगा ये कितना, 45 हो जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं कि इसका डिटरमिनेंट कितना आया, 45 आया ना। तो 45 आ गया। यदि अब इसके रो को हम लोग क्या बना दें, अब हम लोग ये जो डिटरमिनेंट देख रहे हैं उसको हम लोग रो को क्या बना दें, कॉलम, और कॉलम को बना दें रो, कॉलम को क्या बना दें, रो। तो देखते हैं उसका हम लोग नाम दे देते हैं ए का डैश, ए का कंप्लीमेंट। तो रो को कॉलम और कॉलम का रो बना देते हैं, चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ देखिए 2 3 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 2 और 6, और यहाँ हो जाएगा 6 2 और 1 ये। अब इसको भी यदि सॉल्व करेंगे तो गारंटेड है कि 45 ही आएगा। आइए चल के देखते हैं क्या होता है। तो इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 जब लेंगे तो उसका रो और कॉलम काट देंगे तो क्या बचेगा, रो और कॉलम कट गया तो बचा कितना, 2 2 और 6 1, माइनस 1 को जब लेंगे तो 1 को लेंगे तो रो और कॉलम काट देंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 4 1, प्लस 6, जब 6 को लेंगे तो 6 का रो और कॉलम काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 2 4 6 होगा ना। अब बताइए कितना हो गया ये 2 -12 -1, देखिए 3 -2 8, 3 -8 4 2 जा 8 प्लस 6 18 -8, तो ये हो गया 2 और -10 तो ये हो जाएगा -20, और ये हो जाएगा -5 और ये +5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18 में 8 10, है ना, 10 6 60। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 60 5 65 में 20 चला गया तो कितना आ गया 45। तो यहाँ भी 45 ही आया था,
यहाँ भी आप देखिए कि 45 ही आया था और यहाँ भी 45 आया था। हम लोग क्या किए कि रो और कॉलम को क्या कर लिए, चेंज कर लिए थे। देखिए 2 3 4 यहाँ था रो में, यहाँ पर देखिए 2 3 4 हम ले आए कॉलम में। तो यदि रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो उसका वैल्यू जो होता है अनचेंज्ड होगा। जो वैल्यू पहले आया था वही वैल्यू बाद में आएगा। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग देखें कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द डिटर्मिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट्स साइन इज चेंज्ड। कहने का मतलब है कि यदि एक डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, और सॉरी यहाँ 2 रोज, कितने रोज, 2 रो को आपस में बदला। पिछला प्रॉपर्टी में देखे तो टोटल रो को कॉलम बना दिए थे, कॉलम को रो बना दिए थे, लेकिन यहाँ 2 की बात कर रहे हैं। 2 रो लें या 2 कॉलम लें, और 2 रो या 2 कॉलम को आपस में यदि हम इंटरचेंज करेंगे तो उसका वैल्यू वही आएगा, जो आया था वही आएगा, लेकिन साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। पिछला एग्जाम्पल में हम लोग लिए थे ये इज इक्वल टू लिए थे 2 3 4 1 2 6 और 6 2 1, ये लिए थे एग्जाम्पल। और इसको हम लोग जब सॉल्व किए थे तो इसका वैल्यू आया था 45। आप देख सकते हैं पिछला एग्जाम्पल लिए थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग कुछ चेंजिंग करते हैं कि 2 ठो रो को इंटरचेंज कर देते हैं, 2 ठो रो को। तो ये है R1, ये है R2 और ये है R3। तो हम लोग 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। R1 को भेज देते हैं R2 के पास और R2 को ले आते हैं R1 के पास। तो इसमें होगा क्या कि रिजल्ट तो 45 ही आएगा, लेकिन साइन चेंज आ जाएगा, -45 हो जाएगा, ये गारंटेड है, आप देखिएगा। तो हम लोग R1 को R2 के पास, तो यहाँ देखिए, और R2 को R1 के पास, तो यहाँ आ गया 1 2 6 और ये हो गया 2 3 4 और ये हो गया 6 2 1, है ना। 2 रो को आपस में इंटरचेंज किए हैं, ये देखिए, ये दोनों रो को आपस में इंटरचेंज किए हैं। तो इसका हम लोग अब डिटर्मिनेंट यदि निकालेंगे तो देखिए 1 को जब लेंगे तो उसका रो और कॉलम काट देंगे ना, 1 का रो और कॉलम काट देंगे तो 3 4 2 1 -2 ले लेंगे। तो जब 2 ले लेंगे तब क्या हो जाएगा, 2 4 6 1 प्लस 6, जब 6 ले लेंगे तो 6 का रो और कॉलम काट दीजिए, 2 3 6 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 हो गया, ये 3 1 3 -8 -2 2 -24 प्लस 6 4 -18, है ना। अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका -5, ये हो गया -22 को 2 से -44, ये हो जाएगा +44 और ये -14 माइनस हो जाएगा 14 छक 84। तो ये माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा ये -89 + 44, तो -89 + 44, तो इसको हम लोग घटाएंगे ना तो ये माइनस कितना हो जाएगा 45। तो हम लोग का माइनस में आ गया। हम लोग पहले ही बोले थे कि 2 ठो रो, देखिए सेम वैल्यू आया, वैल्यू यहाँ भी 45 आया और यहाँ भी 45 आया, लेकिन साइन दोनों में चेंज आ गया, वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। तो हम लोग यहाँ सीखे कि यदि 2 रो को, ओनली 2 रो को इंटरचेंज कर दें, या तो 2 कॉलम को भी आप कर सकते हैं, तो वैल्यू 45 ही आएगा, लेकिन साइन चेंज रहेगा, वहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा। तो हम लोग सीखे कि यदि किसी 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसका वैल्यू वही रहेगा, लेकिन साइन क्या होगा, बदल जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 3, कहता है कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, यदि 2 रो या कॉलम्स को हम लोग
इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम हो, देन इट्स वैल्यू इज जीरो। यदि किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो इसका वैल्यू सीधा लिखेंगे हम लोग जीरो। आइए एक एग्जांपल से दिखाते हैं। माना कि ए इज इक्वल टू है 2 3 4 1 2 9 2 3 4। देखिए R1 और R3 क्या है, सेम है। R1 एंड R3 आर क्या है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। R1 और R3 आइडेंटिकल है तो इसका डिटर्मिनेंट पक्का जीरो होगा। पक्का क्यों होगा जीरो, आइए देखते हैं। क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों सेम रहे, दो रो या दो कॉलम यदि सेम हो तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। देख लेते हैं हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं। देखिए यदि दो ले लेते हैं तो रो और कॉलम कट जाएगा, तो बोलिए दो कट गया तो क्या हो जाएगा 2 9 3 4 -3 ले लेते हैं, 3 को लेते हैं, उसका रो और कॉलम काट दीजिए तो हो जाएगा 1 9 2 4 +4 ले लेते हैं हम लोग, तब 4 ले लेते हैं, रो और कॉलम काट देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 2 3, है ना। तो देखेंगे कि वैल्यू आएगा ही, जीरो आएगा, पक्का है। देखिए दो ये गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 -27, 8 -27 -3 ये हो जाएगा 4 -18, है ना, +4 ये हो जाएगा 3 -4, तो 2 हो गया। अब 8 में 27 तो कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × -14 +4 × -1, है ना। तो ये हो गया -38, और ये हो गया 4 42, और ये हो गया -4। देखिए -38 और -4 क्या हो गया -42, और ये हो गया +42। -42 और +42 का वैल्यू क्या हो गया जीरो। हमने पहले ही बोला था ना कि जीरो आएगा, तो आ भी गया। क्यों, हम लोग इसको देख के पहचान लेंगे, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके विश्वास के लिए सॉल्व किए। आप सीधा देखेंगे कि R1 और R3 सेम है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके विश्वास के लिए मैंने ऐसा किया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 2 7 1 2 3 और 4 2 7, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा आप लोग बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं। आप इसका डिटर्मिनेंट को सीधा जीरो कर देंगे। बोलिए क्यों, क्योंकि C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है। C1 एंड C3 आर क्या है, आइडेंटिकल। C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप चाहें तो ऊपर में जैसा मैंने सॉल्व किया आप सॉल्व करके देख सकते हैं। प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, मतलब एक रो के या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में ऑफ ए डिटर्मिनेंट का इज ए मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के। मान लिया कि कोई कांस्टेंट से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, माना कि 2 से गुना कर देते हैं। देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से उतना गुना हो जाएगा। मान लीजिए 2 से गुना कर देंगे तो नया जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका वैल्यू पुराने डिटर्मिनेंट के कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आप 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। तो आइए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग ये बराबर एक एग्जाम्पल लिए थे प्रॉपर्टी 1 में, शुरू में ही लिए थे। 2 3 4 लिए थे, 1 2 6 और 6 2 1 लिए थे, और इस तरह लिए थे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था, इसका डिटर्मिनेंट आ गया था कितना, 45। आप चाहें तो प्रॉपर्टी 1 देख सकते हैं। अब हम लोग चाहेंगे कि कोई भी रो में, एक रो में या एक कॉलम में किसी संख्या से गुना कर दें। तो माना कि R1 में हम यदि 2 से गुना कर दें, कितना से गुना कर दें, 2 से, तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा ना वो उसका वैल्यू, इसका देखिए 45 आया तो उसका वैल्यू 90 आएगा।
यदि 3 से गुना कर देंगे तो उसका वैल्यू 3 गुना हो जाएगा, 45 का 3 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना का वाला करके दिखा देते हैं। तो R1 में हम लोग ये बराबर ले लेते हैं, कितना से गुना करना है R1 में 2 से, तो जब 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 4, और 3 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 4 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। 4 6 8 हो गया, 2 गुना कर दिए। फिर क्या हो गया 1 2 6, और फिर क्या हो गया 6 2 1। एकदम गारंटी के साथ इसका वैल्यू 2 से गुना किए तो 90 आएगा। आपके विश्वास के लिए मैं करके दिखा ही देता हूँ। बोलिए 4, तब 4 का रो और कॉलम काट दीजिए तो कितना बच गया, अब 2 6 2 1 बच गया, -6, जब 6 का रो और कॉलम काट देंगे तो 1 6 6 1, और नेक्स्ट जब 8 का रो और कॉलम काट देंगे तो 8 का रो और कॉलम काट देंगे तो हो जाएगा 1 2 6 2, है ना। अब ये हो गया 4, ये 2 - 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, -6, देखिए 6 1 -36 -35 +8 2 - 12। अब ये देखिए कि 4 और ये हो गया -10, -6 और ये -35 +8 ये हो गया -10। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया -40, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 35 को 6 से गुना कर लेते हैं, तो 35 को 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30, 6 18 210, ये हो गया 210, और ये -80, तो -40 और -80 कितना हो गया, -120 + 210, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 90। हमने बोला था ना कि 45 का 2 गुना आएगा, यहाँ आपका 45 आया था तो यहाँ कितना आ गया 90 आ गया, मतलब 2 गुने 45 आ गया ना, 2 गुना हो गया, 2 इंटू ओरिजिनल डिटर्मिनांट, वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनांट, कौन न्यू डिटर्मिनांट जो आया, न्यू डिटर्मिनांट आया ना, वो 2 गुना हो गया किसका, ओरिजिनल डिटर्मिनांट का। तो आप इसको समझ रहे होंगे कि जितना आप मल्टीप्लाई कर देंगे रो या कॉलम में उतना गुना हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, यदि 2 रो या 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनांट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। यदि प्रोपोर्शनल हो जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ये और यहाँ हो गया K1, मतलब इसी का गुणज हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, पक्का हो जाएगा 0। जैसे एक एग्जांपल हम लेकर के दिखाते हैं, माना कि ये इज इक्वल टू, ये देखिए 2 3 4 1 2 3, और इसी का मल्टीपल लेकर देखेंगे, प्रोपोर्शनल देखें तो यहाँ हम लोग 4 दे देते हैं, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना और इसका 2 गुना, है ना, ऐसे कर लिए तो इसका वैल्यू पक्का है कि 0 आ जाएगा। चूंकि इसका देखिए प्रोपोर्शनल लिए हैं, देख लेना ना, तो इसका 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला तरीका हम यही देख लेते हैं कि हम 2 कॉमन ले लेते हैं, कहाँ से, R3 से। R3 से यदि 2 कॉमन लेते हैं तो ये जैसे का तैसे रह जाएगा, ये 1 2 3 ये भी रहेगा। यहाँ से जब 2 कॉमन ले लिए R3 से तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 4। अब ये देखिए दोनों रो R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है। अभी तो बताए थे प्रॉपर्टी 3 में ये दोनों क्या है कि सेम है, इसलिए इसका वैल्यू तो 0 होगा ही होगा, तो टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इस तरह से एक तरीके से देख सकते हैं। और यदि इस पर भी विश्वास ना हो तो हम लोग इसका डिटर्मिनांट ही निकाल लेते हैं, तो भी देख लीजिएगा 0 आएगा, पक्का आएगा 0। तो माना कि 2 ले लिए, तो जब 2 लिए तो उसका रो और कॉलम काट दीजिए तो क्या बच गया, 2 3 6 8 बच गया ना। माइनस जब 3 ले लेंगे तो 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 और 4 8 हो गया, +4 जब 4 ले लेंगे
तो हो जाएगा 1 2 और 4 6 हो जाएगा। तो अब ये देखिए 2 8 दूनी 16, 16 माइनस 18 है ना, 8 दूनी 16 माइनस 18 माइनस 3 8 माइनस 12 प्लस 4 6 माइनस 8। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस 4 प्लस 4 इंटू माइनस 2। ये हो गया माइनस 4 और ये हो गया प्लस 12 और ये हो गया माइनस 8। तो ये देखिए माइनस 4 और माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 12 कितना हो गया 0। तो हो गया ना 0। हम लोग बोले थे कि इसका प्रोपोर्शनल हो गया, R1 और R3 क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होना था 0। एक तरीका इस तरह से 0 करके दिखाए और इस तरह से भी हम 0 करके दिखा दिए, तब तो आपको यकीन जरूर हो गया होगा। बिल्कुल। तो हम लोग इसमें क्या सीखे कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। आप एग्जाम्पल से देखें तो शायद आपको पूरी समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पुनः समझाने का प्रयास में करूंगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टी 6 कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। कहने का मतलब है कि यदि हम लोग इसको 2 + 3 ऐसे लिख दें, 3 + 2 1 + 4 और 1 2 4 2 3 1। यहाँ देखिए कितना टर्म्स जोड़ा हुआ है, एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 टर्म्स करके जोड़ा हुआ है ना। तो इसको हम लोग 2 भाग में, अलग अलग भाग में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही बोला गया है। तो कहता है 2 टर्म या मोर टर्म्स के टर्म में सम है, सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर। 2 पार्ट में हम लोग इसको बांट सकते हैं। ये तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका पहल का ले लेंगे 2, फिर इसका पहल का 3 और इसका पहला कितना ले लेंगे 1। हाँ, और फिर क्या हो गया 1 2 4 और 2 3 1। पहला ले लिए, पहला ले लिए यहाँ, और यहाँ ले लेंगे दूसर का देखिए 3, फिर 2, फिर 4, 3 2 4। अब यहाँ ये दोनों ने सेम रहेगा, दोनों में 1 2 4 2 3 1। एकदम ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको यकीन नहीं हो तो चलिए यकीन दिलाने के लिए मैं इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो LHS कितना है, LHS हम कह सकते हैं 5, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। यहाँ भी हो गया 5 और यहाँ भी हो गया 5। यहाँ जरूरी नहीं कि सेम आए जोड़ करके, कुछ भी रहे, यहाँ 3 टर्म रहेगा 3 डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 टर्म से 2 भाग में बांट सकते हैं, यहाँ 3 ठो रहेगा 3 डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। तो यकीन दिलाने के लिए मैं इसको फिर से आपको सॉल्व करके दिखा ही दूंगा। 2 3 1। बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। जब 5 को लेंगे, इस 5 को लेंगे, इस 5 को, तो इसका रो और कॉलम कट जाएगा तो बचेगा 2 4 3 1 -5। अब की बार फिर ले लिए इस 5 को, तो बोलिए कितना हो जाएगा 1 4 2 1 प्लस फिर 5 ले लेंगे, ये 5 तो 1 2 2 3 होगा। सॉरी, हाँ 1 2 2 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोलिए ये 5 2 - 8 2 - 12 -5 1 - 8 प्लस 5 3 - 4 कितना आ गया -10 बच्चे -50 और -50 आ गया, और यहाँ हो गया -7, ये हो गया +35 और यहाँ हो गया -5 तो -55 कितना हो गया -55 + 35 तो कितना हो गया -55 + 35 -20 हो गया।
RHS भी सॉल्व करेंगे ना तो पक्का है कि -20 आएगा। हम देखिए आपको RHS सॉल्व करके दिखा देते हैं। RHS भी सॉल्व करते हैं तो RHS में क्या है कि 2 3 1 1 2 4 2 3 1, हाँ, प्लस यहाँ बोली 3 2 4 1 2 4 2 3 1 ऐसे, हाँ। तो इसका वैल्यू तो हम लोग जान रहे हैं जादू से 0 होगा। क्यों 0 होगा? R1 और R3 देखिए सेम है ना, तो हम लोग सॉल्व भी नहीं करेंगे तो भी 0 आएगा। तो सिर्फ इसी को सॉल्व करके -20 ला देंगे तो आप ज़रूर मान लीजिएगा, उम्मीद है आप मानेंगे, ज़रूर मानेंगे। तो रो और कॉलम काट लीजिए, 2 4 3 1 माइनस, जब 2 ले लेते हैं तो उसका रो और कॉलम काट दीजिए, क्या हो जाएगा 1 4 2 1, प्लस जब 4 ले लेंगे तो उसका रो और कॉलम काट दीजिए, क्या हो जाएगा 1 2 2 3, है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये 3, ये हो गया 2 - 12 -2 1 - 8 प्लस 4 3 - 4, क्या हो गया देखिए -30 हो गया, -30 और प्लस 14 -7 दूनी 14, है ना, और ये हो गया +4, तो -30 + 18, सॉरी यहाँ थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, गलती हो गया। 3 - 4, -1 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो -30 और -4 तो कितना हो जाएगा -34, सॉरी -34 + 14, दैट मीन्स कितना आ गया -20। हमने प्रोमिस किया था क्या आएगा -20 ही आएगा। तो हम लोग क्या सीखे यहाँ पर, सीखे हम लोग, आपके यकीन के लिए मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया कि यदि 2 टर्म है तो हम लोग 2 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, यदि यहाँ 3 टर्म है प्लस में तो 3 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। तो यही था आपका प्रॉपर्टी 6। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए होंगे तो बेल आइकन दबा करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।